हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बिहार के बांका जिला के बारे में। तो बांका जिले से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं उसे इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं बिहार के बांका जिले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो बांका भारत के बिहार राज्य में स्थित एक जिला है। यह बिहार के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में स्थित है। यह जिला भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मंदार पर्वत वही पर्वत है जिससे सागर मंथन हुआ था। ये पर्वत बिहार जिले के बौंसी गांव में है और ये गांव बांका जिला में स्थित है। समुद्र मंथन जो है वो हिंदू इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। इस मंथन से 14 रत्न मिले थे। बिहार राज्य के लिए ये एक काफ़ी गौरव की बात है कि जिस पर्वत से यह मंथन हुआ था वो यहीं स्थित था। अब बांका जिला कब बना? तो पहले यह जिला भागलपुर जिले का एक अनुमंडल था। 21 फरवरी 1991 को इसे भागलपुर जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। अब सामाजिक और स्वतंत्रता संग्राम में बांका जिले की क्या भूमिका थी? तो 1857 का जो सैनिक विद्रोह था वो भागलपुर जिले में कुछ खास असर नहीं छोड़ पाया था। उस समय 32वीं इन्फेंट्री जो थी वो बौंसी में स्थित थी। स्वतंत्रता संग्राम से बांका अछूता नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में बांका जिले के सेनानियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बांका के कई वीर सपूतों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। शहीद जो थे सतीश चंद्र झा उन वीर सपूतों में से एक हैं। 11 अगस्त को पटना सचिवालय के सामने ब्रिटिश प्रशासन द्वारा उन्हें गोलियों से भून दिया गया था। तो सतीश चंद्र झा जो है वो पटना में जो सचिवालय में जो गोलीकांड हुआ था उनमें से एक थे जो कि बांका जिला से संबंधित थे और उन्हें वो शहीद हो गए थे पटना सचिवालय के गोलीकांड में। खरहरा के सतीश चंद्र झा उन शहीदों में तीसरे स्थान पर हैं जिनकी प्रतिमा पटना सचिवालय के सामने स्थापित की गई है। उनकी एक और प्रतिमा ढाका मोड़ में भागलपुर हंसडीहा मार्ग पर स्थापित की गई है जो जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बांका जिला में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन भागीदारी मिली थी। स्वदेशी आंदोलन भी इस जिले में काफी प्रभावकारी रही थी। कुछ अन्य शहीदों में अद्या प्रसाद सिंह, यमुना प्रसाद सिंह, गुदड़ सिंह, महेंद्र गोप, श्री गोप, बांका, पशुपति सिंह जो कि बसमत्ता कटोरिया से हैं, इन सभी का नाम उल्लेखनीय है। जिले में देश की आज़ादी हेतु उत्तरोत्तर प्रयास होते रहे जो आज़ादी मिलने तक जारी रहे। अब बांका जिले की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। तो बांका जिले का जो क्षेत्रफल है वो 3020 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में है भागलपुर जिला, दक्षिण में है झारखंड का दुमका और देवघर जिला। बांका जिला के पूर्व में स्थित है झारखंड का गोड्डा जिला और बांका जिला के पश्चिम में स्थित है बिहार का मुंगेर और जमुई जिला। अब बांका जिला में जो प्रमुख नदियां हैं वो है चंदन, बरुआ, ओढ़नी और बेलहरनी नदी। इस जिले की अर्थव्यवस्था जो मुख्यतः है वो कृषि और उसके उत्पादों पर आधारित है। तो इस जिले की अर्थव्यवस्था कृषि, छोटे मोटे उद्योग और पर्यटन पर आधारित है। इस जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। जिले में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल हैं चावल, गेहूं, मक्का और मसूर। उद्योग के हिसाब से देखें तो कृषि पर आधारित औद्योगिक इकाइयां हैं जैसे गुड़ मिल, चीनी मिल इत्यादि। पर्यटन के मामले में देखें तो बांका धीरे धीरे हिंदू और जैन धर्मावलंबियों के लिए एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। अब बांका जिले का प्रशासनिक सेटअप, तो इसका प्रमंडल है भागलपुर। प्रशासनिक सहूलियत के लिए इस जिले को एक अनुमंडल और 11 प्रखंडों में बांटा गया है। अनुमंडल एक है जो कि है बांका और प्रखंड कुल 11 हैं। कौन कौन से हैं? तो अमरपुर, बांका, बाराहाट, बेलहर, बौंसी, चांदन, धौरैया, फुल्ली डूमर, कटोरिया, रजौन और शंभूगंज। पुलिस थानों की संख्या इस जिले में है 16। नगर निगम की संख्या है 2। ग्राम पंचायतों की संख्या है 185। गांवों की संख्या कुल बांका जिले में है 2000। निर्वाचन क्षेत्र देखें तो इस जिले में एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है बांका जो कि है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र इस जिले में 5 है। कौन कौन से हैं? तो अमरपुर, धौरैया, बांका, कटोरिया और बेलहर। अब बांका जिले की डेमोग्राफी यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के सेंसस के अनुसार इस जिले की क्या स्थिति है? तो कुल जनसंख्या जो इस जिले की है वो है 20.35 लाख।
पुरुष जनसंख्या इस जिले की है 10.67 लाख और महिला जनसंख्या बांका जिले की है 9.67 लाख। जनसंख्या वृद्धि दर देखें, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वो है 26.48%। जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में इस जिले में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो 674 है। बिहार की जनसंख्या में अनुपात, तो बिहार के कुल जनसंख्या में बांका जिले का अनुपात है 1.95%। लिंग अनुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं इस जिले में, तो 907 महिलाएं हैं। औसत साक्षरता इस जिले की है 58.17%। पुरुष साक्षरता है 67.62%। महिला साक्षरता इस जिले की है 47.66%। शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के हिसाब से देखें तो शहरी जनसंख्या इस जिले की है 3.50%। ग्रामीण जनसंख्या इस जिले की है 96.50%। मुख्य भाषा इस जिले की है अंगिका और हिंदी। अब बांका जिला धर्म के अनुसार देखते हैं, रिलीजन के अनुसार इस जिले की आबादी को देखते हैं। तो आधिकारिक जनगणना 2011 के अनुसार बांका एक हिंदू बहुसंख्यक जिला है। जिले में हिंदुओं की जनसंख्या जो है वो 87.12% है और मुस्लिमों की आबादी 12.33% है। अन्य धर्मों की बात करें तो जिले में 0.30% सिख, 0.30% ईसाई हैं, सिख जो है वो 0.01%, बौद्ध जो है वो भी 0.01% और जैन धर्म वो भी है 0.01%। अब इस जिले में खान और खनिज से जुड़ी कुछ जानकारियां हैं। तो बालू के मामले में देखें तो चांदन और ओहनी नदी वर्षा ऋतु में भारी मात्रा में बालू लाती हैं। घाटों की नीलामी से जिले की मोटी कमाई होती है, यानी कि बालू से इस जिले में काफ़ी अच्छी कमाई की जाती है। चीनी मिट्टी के मामले में देखें तो खनिजों में चीनी मिट्टी, फायर क्ले और अभ्रक इस जिले में पाए जाते हैं। चीनी मिट्टी बांका के निकट समुखिया और कटोरिया क्षेत्र के सतलेखा में पाया जाता है। खनन कार्य भागलपुर पोर्ट्री लिमिटेड द्वारा किया जाता है। परिणामतः समुखिया के नजदीक एक सिरामिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। कटोरिया के फुलहारा में अवरक का भी एक भंडार है। ग्रेनाइट, कटोरिया प्रखंड के टोना पाथर में ग्रेनाइट और गेलेना धातु के भंडार होने की संभावना है। औद्योगिकरण के बारे में देखें तो उद्योगों के मामले में बांका जिला पिछड़ा हुआ है। केवल अमरपुर प्रखंड में गुड़ बनाने की कुछ मिलें स्थापित की गई हैं। अमरपुर प्रखंड के कटोरिया गांव में पारंपरिक रूप से तसर की बुनाई का कार्य किया जाता है। जिला प्रशासन इस गांव में रेशम की बुनाई को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। लगभग 100 बुनकर परिवार बिदायडीह, चुड़ेली, मसूरिया, डुमरा, जगाय जैसे बांका के शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इन परिवारों का जीवन यापन जो है मुख्यतः हस्तकरघे पर निर्भर है। स्टोन क्रशर उद्योग, तो बौंसी के क्षेत्रों में एक सस्ता स्टोन क्रशर उद्योग स्थापित है। शिव शंकर केमिकल्स वर्क, तो यह उद्योग रजौन में भागलपुर की सीमा के पास भागलपुर हंसडीहा रोड पर स्थित है। अमरपुर में गुड़ के मिलों की संख्या कुल 65 है। अब बांका जिले में दर्शनीय स्थल, कुछ पर्यटन स्थल हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो है मंदार पहाड़ी। तो 800 फीट ऊंची इस पहाड़ी के बारे में कहा जाता है कि इसका प्रयोग सागर मंथन में किया गया था। किंवदंतियों की माने तो इस पहाड़ी के चारों ओर अभी भी नागराज वासुकी के चिन्हों को देखा जा सकता है। नागराज वासुकी को पहाड़ के चारों ओर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। कालिदास के कुमार संभवम में मंदार पहाड़ी पर भगवान विष्णु के पद चिन्हों के बारे में बताया गया है। मंदार पर्वत की चोटी पर 2 जैन मंदिर है। यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य की पूजा करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान वासुपूज्य का निर्माण इस स्थान पर हुआ था। अगला जो पर्यटन स्थल है बांका जिले का वो है ज्येष्ठ गौरनाथ। तो ज्येष्ठ गौरनाथ चांदी नदी के दाएं बाएं तट पर अमरपुर बांका मार्ग से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। पापहरनी, तो ये क्या है, तो मंदार पर्वत की तलहटी पर पापहरनी नाम का एक प्रसिद्ध तालाब है। इस तालाब के बीचों बीच महाविष्णु और महालक्ष्मी का एक मनोरम मंदिर है। अब बांका जिला में आप कैसे पहुंचेंगे, तो हवाई मार्ग के बारे में देखें तो इस जिले का कोई अपना हवाई अड्डा नहीं है। नज़दीकी हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पे है। ये बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। दूसरी नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो है गया एयरपोर्ट। यह लगभग 235 किलोमीटर की दूरी पर गया में स्थित है। रेल मार्ग देखें तो बांका रेल मार्ग से देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन है बांका।
सड़क मार्ग के मामले में देखें तो बांका जिला सड़क मार्ग से देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ आप चाहें तो अपने निजी वाहन, कार या बाइक से भी आ सकते हैं। तो ये थी बांका जिले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।